Hello students, today mode in continuous series. Why continuous series I'm taking? Simple reason, because highest frequency is called the mode, as you know. Highest frequency is called the mode, जैसा आप लोग को मालूम है, but it is not always the mode. Okay, it is not always happens that highest frequency is called the mode. I'm telling you why. बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा. Look at the question. Under continuous series, there are some class intervals 0 to 10, frequencies 6, 10 to 20, 12, 20 to 13 it is 13, 30 to 40 it is 10, 40 to 50 it is 9, 50 to 60 it is 5, 60 to 70 it is 13, 70 to 80 it is 4, and 80 to 90 it is 7. Highest frequency is 13. Here is 13 and here is 13. Now the problem arises. Highest frequency is called the mode. तो भाई इन दोनों में से कौन सा होगा? Between 10 to 20, between 20 to 30 or between 60 to 70? This is the problem. So class, to solve this problem, that which one is model group for us, we are using grouping method, the actual method to calculate the value of mode. Okay, for grouping method, let me start. Under grouping method, we have to make some groups. हम लोग इन ग्रुप्स को सिर्फ इसलिए बनाएंगे ताकि हमें ये पता चल सके अल्टीमेटली कि 20 to 30 या 60 to 70 इन दोनों में से कौन सा ग्रुप है हमारे लिए मॉडल ग्रुप. ओके, सो फॉर दिस इज फर्स्ट ग्रुप. फ्रीक्वेंसीज, द एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज रिटन एज these are the first group, and in this first group we have to mark or circle the highest frequencies only. Here is 13, here is 13. These two are the highest frequencies. Okay, now for next group, second group is sum total of 1 plus 2. Actually we have to make these groups by some sequences, like first group is the group of only frequencies. That means the actual frequency is treated as first group. When we are making second and third group consist of first and second frequency, and in third group it is second and third frequency. I mean to say, जब हम दूसरा ग्रुप बनाने का काम करेंगे, सेकंड ग्रुप, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने का काम करेंगे. आई एम राइटिंग हियर 1 plus 2, दैट मीन्स फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का सम टोटल यहाँ पर इनके मिड में लिखने का काम करेंगे. देन थर्ड एंड फोर्थ इनका सम टोटल लिखने का काम करेंगे. देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ इनका सम टोटल. तो ध्यान से देखिएगा, सेकंड ग्रुप इज सम टोटल ऑफ 1 plus 2, दैट मीन्स 6 plus 12 it is 18. Okay, now 13 plus 10 it is 23. Okay, now 9 plus 5 it is 14. 13 plus 4 it is 17. Okay, now in this second group we have to mark the number which is the highest out of these four, which is the highest. अच्छा, एक चीज और, यहां पर आपने देखा लास्ट में 7 अकेला नंबर बच गया. आप चाहो तो 7 को लिख लो, चाहो तो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 7, आई थिंक 17, 14, 23, 18 सबसे छोटा नंबर है. ओके, तो अब जो इसमें सबसे बड़ा नंबर है हमें उसे मार्क करना है, सर्कल. अगर एक से ज्यादा नंबर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए नॉमिनेट होंगे तो हम उतने नंबर्स को मार्क करेंगे. जैसे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में हम लोगों ने 2 सर्कल्स बनाए थे क्योंकि ये दोनों ही सबसे बड़े नंबर थे.
सेकंड ग्रुप में 23 सबसे बड़ा नंबर है, हमने इसको मार्क कर लिया. ओके, नाउ इन ग्रुप 3, थर्ड ग्रुप में फर्स्ट नंबर को हम इग्नोर कर देंगे इस बार और ग्रुप बनाएंगे सेकंड थर्ड से स्टार्ट करके 2 + 3. ठीक, फर्स्ट नंबर को इग्नोर कर दो 6. नाउ बाय एडिंग 12 and 13 वी गेट 25. इन दोनों के सेंटर पे लिख रहे हैं. देन 10 + 9 इट इज 19. नाउ 5 + 13 इट इज 18. 4 + 7 it is 11. ओके, सेम वही प्रोसीजर. इस ग्रुप में सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया? 25, 19, 18 and 11. इट इज 25. मार्क कर लिया, सर्कल. ओके, तो ध्यान से देखो. फर्स्ट ग्रुप सिंगल फ्रीक्वेंसीज, सेकंड ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करके निकाला फर्स्ट एंड सेकंड. तो उसके बाद सीक्वेंस ये चेन की तरीके से चलता चला जाएगा. थर्ड फोर्थ को ऐड करेंगे, फिफ्थ सिक्स्थ को ऐड करेंगे, सेवंथ एट्थ को ऐड करेंगे. नेक्स्ट ग्रुप में हमने केवल फर्स्ट को इग्नोर किया और उसके बाद ऐड करना शुरू कर दिया. दैट मींस 2 + 3, 4 + 5, 6 + 7, 8 + 9. ओके, दो नंबर के दो ग्रुप, एक नंबर का एक ग्रुप, दो नंबर के दो ग्रुप. नाउ तीन नंबर के तीन और ग्रुप हम लोग को बनाने हैं. ग्रुप नंबर 4, 1 + 2 + 3. ओके, 1 + 2 + 3 दैट मींस 1 + 2 + 3. इन तीन नंबर का सम टोटल हमें चाहिए. 6 + 12 18 + 13 इट इज 31. इनके ठीक मिड में लिख दिया 31. नाउ 10 + 9 19, 19 + 5 इज 24. 24 मिड में लिख दिया. 13 + 4 17 + 7 24. Which one is highest? 31. Now circle it. Next, fifth group. Now in this time we have to ignore first number. Okay, 1 को हम ignore कर देंगे. 2 3 4. It is 2 + 3 + 4. फर्स्ट नंबर को इग्नोर कर दिया. 12 + 13 is 25 + 10 35. इनके मिड में लिख दिया. 9 + 5 is 14 + 13 27. मिड में लिख दिया. दो नंबर केवल बचे हैं. 7 + 4 11. छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं, इनसे छोटा ही नंबर है. नाउ विच वन इज हाईएस्ट? इट इज 35. ओके, लास्ट सिक्स्थ ग्रुप. तीन नंबर के दो ग्रुप बन चुके हैं. तीसरा और लास्ट ग्रुप. अब 2 को भी इग्नोर कर दो. 2 को भी, दैट मींस फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को इग्नोर कर दो. थर्ड + फोर्थ + फिफ्थ. 3 + 4 + 5. फर्स्ट और सेकंड को इग्नोर कर दिया. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. 13 + 10 23, 23 + 9 32. 5 + 13 it is 18, 18 + 4, 18 + 4 is 22. Which one is highest? नीचे केवल 7 बच रहा है, छोड़ दो. 32. Okay, now the problem is, अभी आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब हम लोगों ने दो नंबर के दो ग्रुप बनाए, 1 + 2 then 2 + 3, तो 2 को भी छोड़ के 3 + 4 का भी तो हम ग्रुप बना सकते थे. 3 + 4. अगर आप 3 + 4 का ग्रुप बनाते तो 1 और 2 इन दोनों को छोड़ देते. इन दोनों को छोड़ देते तो फिर से 13 + 10 is 23. यही नंबर आ जाता. 9 + 5 is 14. यही नंबर आ जाता. क्लियर? इसलिए दो नंबर के सिर्फ दो ही ग्रुप हमें बनाने हैं ताकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हमारे पास हो सके. और फिर तीन नंबर के हमें 3 ग्रुप्स बनाने, ग्रुप 4, 5 and 6. क्लियर? नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस
or you may note it down this because question is going on. Okay. Okay class, grouping table is over. I think everyone knows how to make groups. Now next step to calculate mode. सोचो highest frequency is called the mode. जो आप लोगों ने पढ़ा था अभी तक, that was just inspection method. Okay, inspection method के अकॉर्डिंग ज़्यादातर वो मिल ही जाता है, highest frequency is called the mode. लेकिन जब इस तरह की कंडीशन हमारे सामने आई कि 20 to 30 की भी 13 हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है और 60 to 70 में भी 13 है, अब हम क्या करें? तो इंस्पेक्शन मेथड से जब हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाया तो हम लोगों ने ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल किया. नाउ एवरीवन नोज हाउ टू क्रिएट डिफरेंट ग्रुप्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द आंसर, टुवर्ड्स द मोड, that is analysis method. We have to prepare an analysis table. Analysis table. तो बहुत ध्यान से अब सब लोग देखेंगे analysis table कैसे बन रही है. Now the values of class intervals we have to write horizontally. These class intervals we have to write horizontally. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, and 80 to 90. Okay, these are the class intervals which I write here. Now first these are the groups. अभी आप लोगों ने ग्रुपिंग टेबल जो बनाई थी, ग्रुप 1, बहुत ध्यान से जो आपने ग्रुप्स बनाए थे उस ग्रुप के अकॉर्डिंग. ओके, अकॉर्डिंग टू ग्रुप 1, which number is nominated for the highest frequency? Which number is nominated for highest frequency? All the circled number. ठीक, तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप 1, क्योंकि ग्रुप 1 की भी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रुप 1 I think 13 and 13, these two are nominated for the highest frequency. These two are nominated for the highest frequency. That means 20 to 30 group, 20 to 30 and group 60 to 70. 20 to 30, 60 to 70. We have to mark a tick sign. Okay? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं वहां पर हम लोग को टिक लगाने. यहाँ की फ्रीक्वेंसी 13 थी, यहाँ की फ्रीक्वेंसी 13 थी, मार्क कर लिया. नाउ ग्रुप 2. 1 second. Okay, now in group 2, which number is circled? Which number is circled? I think 23. 23. 13 plus 10, 23 से सर्कल किया था. That means highest frequency के लिए ये दो नंबर इस बार नॉमिनेट हो रहे हैं. क्लास इंटरवल्स क्या हैं? 20 to 30 and 30 to 40. For group 2, 20 to 30, 30 to 40. जिन नंबर्स को ऐड करने पे हमारे पास बड़ा नंबर एक बन गया था, ठीक, उन नंबर्स की क्लास इंटरवल क्या है, जो भी है हमने उस पे टिक मार्क कर लिया. नाउ ग्रुप 2 इज ओवर. ग्रुप 3. ग्रुप 3 आई थिंक इट इज 25. आप लोग ग्रुपिंग टेबल देखो ना. अकॉर्डिंग टू ग्रुपिंग टेबल इट इज 25. 25 का मतलब कौन से दो नंबर? सर्कल के ठीक सामने वैल्यूज को देखो. 12 plus 13 it is 25. That means these belongs to class intervals of 10 to 20 and 20 to 30. 10 to 20 and 20 to 30. Okay. Now group 4.
ग्रुप 4 इट इज आई थिंक 31, 3 नंबर्स का सम टोटल था 31। कौन कौन से? 1 + 2 + 3, 6 + 12 18 + 13 31, यही था। दैट मीन्स कौन से 3 क्लास इंटरवल्स आ रहे हैं? 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30। 0 to 10, 10 to 20 and 20 to 30। Clear? Up to group 4. Now group 5. Group 5 I think it is 35। 35 है जिसपे सर्किल कर रखा है। अब 35 किन नंबर्स को ऐड करके आया था? 12 plus 13 is 25 plus 10 35। Okay, that means 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40। Okay? Now group 6। Group 6 32, 32, 13 plus 10 23 plus 9 32। That means 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। ओके, ये हम लोगों ने एनालाइज कर लिया। अब देखते हैं कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए नॉमिनेट हुआ है बाय एडिंग द टिक्स वर्टिकली। 0 to 10 1 times, 10 to 20 3 times, 20 to 30 6 times, 30 to 40 3 times, 40 to 50 1 time and 60 to 70 1 time। Now look at here, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां भी थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां भी थी। ठीक, जो कंफ्यूजन हम लोग के दिमाग में था कि मॉडल ग्रुप मे बी आइदर 20 to 30 और मे बी इट इज 60 to 70, but as per grouping and analysis method now all the confusions are over। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट हो रहा है 20 to 30 6 times, whereas 60 to 70 only 1 time। Clear? That means our model group is 20 to 30। This is model group। That means this is treated as F1, this is treated as F0 and this is treated as F2। Okay? Okay? Okay class, coming to the last part of the video or last part to calculate the value of mode। अभी हम लोग को ये तो पता चल चुका है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट ये वाला नंबर हुआ था। Now in case if this numerical is related to discrete series, if this numerical relates to discrete series then 13, यहां पर आपके पास एक्चुअल वेरिएबल्स होते हैं, तो इस नंबर के ठीक सामने जो भी वेरिएबल था वो हमारे लिए मोड की वैल्यू थी। ठीक, ये मोड की वैल्यू ना होती इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, बिकॉज इन डिस्क्रीट सीरीज वी हैव द एक्चुअल वेरिएबल्स, जो भी यहाँ पर वेरिएबल होता मोड बन जाता। बट इन दिस केस वी गेट मॉडल ग्रुप। ठीक, तो अगर मॉडल ग्रुप हमें मिल रहा है तो हम लोगों को जो सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट हुआ है इट इज कॉल्ड एज F1, उसके ठीक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0, ठीक नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। नाउ यूजिंग फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोड, Z equals to L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 in a bracket multiplied by H। Okay, now putting the values in this formula, model group L1, everyone knows that L1 is called as lower limit of the class interval। In this model group 20 to 30, 20 is the lower limit, F1 sorry plus F1 is 13
minus f0 is 12 upon 2f1 means 2 into 13 minus 12 minus 10, and h is the difference between class interval, that is 10. Now 20 plus 1 upon 26 minus 22 multiplied by 10. 20 plus 1 by 4 multiplied by 10. 20 plus 2.5. 22.5. It is the mode. Okay? By solving this, we come to know that between 20 to 30, 22.5 is the value of mode. Okay? तो ध्यान रखिए, in case of discrete series, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों ने ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल बनाया, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट हुआ यूजिंग एनालिसिस टेबल एंड ग्रुपिंग टेबल, उसके ठीक सामने एक वैल्यू है, इट इज कॉल्ड मोड. बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज वी गेट द मॉडल ग्रुप. दिस 20 to 30 is called as model group. Now we have to use formula in continuous series to calculate the value of mode. L1 plus this formula. By solving this, we get the actual value of mode. Okay? If you have any doubt, you may call me or write in comment box. Subscribe अगर आप लोग कर लोगे तो पूरे कोर्स का धीमे धीमे करके आप लोगों को वीडियोस मिलते चले जाएंगे. Okay? Thank you for today.